लाल किला भारत की राजधानी का केंद्र और दिल्ली का दिल कहा जाता है। साल 1627 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पे बैठा। उस समय उसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरे की राजधानी उसको कई कारणों से नागवार गुजरी, तो उसने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया और आज के समय में दिल्ली कहा जाने वाला शहर उसके लिए सबसे उपयुक्त था। यहाँ से शुरू हो जाता है छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से मतलब है जो दुकानें ऊपर से ढकी हुई हो। उस समय पे इस तरह के बाजार बहुत ही कम होते थे या हम कहें ना के बराबर होते थे। बेहतरीन कलाकृति, दुकानों की आगे सजावट, रौनक और मुगल कारीगरी की इसमें सफाई, खूबसूरती साफ दिखती हो। बेहतरीन कारीगरी को देख के लगता है कि कारीगरों ने 9 साल बहुत कम लिए हैं।
ये है दीवाने आम। इसकी लंबाई 80 फुट व चौड़ाई 40 फुट है। इसमें लाल खंभों की कतारें हैं। खंभों पर बेहतरीन शिल्पकारी का काम साफ दिखाई देता है। यहाँ बादशाह आम लोगों की फरियाद सुना करते थे। ये है अभी हम जो स्थान देख रहे हैं सफेद रंग का, कभी यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे, लोगों के मन की बातें सुना करते थे। बादशाह के वजीर नीचे खड़े होके बादशाह तक अपनी बात बताते थे, पहुंचाते थे। अभी यहाँ पे भी जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ साल पहले तक यहाँ पे लोग आराम से जाते थे, देखते थे, बहुत पास से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाते थे। लेकिन अभी हम बाहर से ही देख पा रहे हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर पा रहे हैं। मोती मस्जिद, हमाम, दीवाने खास, रंग महल व नहरे बहिश्त के कुछ दृश्य जो हम दूर से देख पा रहे हैं। ये मुमताज महल है जो वक्त के साथ साथ काफ़ी बदल चुका है। वक्त के साथ साथ इसमें कई दीवारें टूटी हैं, कई छोटी छोटी कलाकृतियाँ झड़ी हैं। अंग्रेज़ों ने इसे एक समय पे असला बारूद रखने की जगह बना दिया था, जिससे इसका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी काफ़ी देखने लायक, काफ़ी मनमोहक ये मुमताज़ महल है। ये नहरे बहिश्त है, जिससे सभी भवन व समारोह के अंदर पानी की व्यवस्था हुआ करती थी,
जो पानी की व्यवस्था गर्मियों के समय में बहुत ठंडक प्रदान करती थी, अभी ये सूखी हुई है। कभी इन महलों की छत सोना चांदी की हुआ करती थी, कभी यहाँ पे पानी भरे होते थे, तालाब थे, फूल थे। आज इनके रंग बिल्कुल फीके पड़ चुके हैं और अभी हमारे सामने रंगहीन रंग महल है। ये बड़ी बैठक है जहाँ पे बादशाह अक्सर बैठा करते थे, योजनाएं बनाया करते थे। महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा इधर ही हुआ करती थी। इन सारे भवनों में अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। कुछ साल पहले तक लोग यहाँ पे आराम से घूमा करते थे, लेकिन अभी शायद कोरोना काल की वजह से या कैसे भी अंदर जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। गार्ड बाहर बैठे हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। ये खुफिया दरवाजा है जो शायद उस वक्त के लिए शॉर्टकट हुआ करता होगा। अब हमारे सामने है दीवाने खास। दीवाने खास में बेहतरीन महंगे पत्थर और बहुत अच्छी शिल्पकारी साफ दिखाई पड़ती है। इसकी छत कभी सोने की हुआ करती थी, जो वक्त के साथ साथ चांदी की हुई, फिर तांबे की हुई, और अभी ये बिल्कुल उखड़ी हुई है। लोग इसकी महंगाई, इसके बेहतरीन काम को निकाल के ले गए। अंग्रेज दीवाने खास वह जगह है जहां मोहम्मद शाह, नादिर शाह ईरान के राजा से मिले थे। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, वह तख्ते ताउस को भी लूट के ले गया, और तो और धोखे से बादशाह के साथ अपनी पगड़ी बदल ली, साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गया। दीवाने खास के बाद शाही हमाम है। शाही हमाम के अंदर 3 बड़े कमरे, जिसमें ठंडे व गर्म पानी की व्यवस्था थी। गर्म पानी करने के लिए 125 मन लकड़ियां दिन में जलाई जाती थीं। हमाम के अंदर इद्र व गुलाब जल की बौछारें हुआ करती थी। वह बड़ी बड़ी हौद थीं। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने समय में करवाया। और ये है सावन मंडप। सावन मंडप के बिल्कुल सामने जफर महल। ये है जफर महल के बिल्कुल पीछे बहादो मंडप। इन सभी भवनों को, इमारतों को जो एक चीज जोड़ती थी वो थी जल की व्यवस्था। सभी के अंदर से जल प्रवाहित होता हुआ एक दूसरे महल में पहुंचता व गर्मियों के टाइम में ठंडक देता। जफर महल को अंग्रेजों ने इसे सैनिकों के तैरने के लिए बना दिया था। अभी ये बिल्कुल सूखा हुआ है। कुछ समय पहले तक भी यहाँ पे जल की व्यवस्था थी। ये बहादो मंडप है और ये है असद बुर्ज। कभी ये बुर्ज 3 मंजिला हुआ करता था, आज ये 2 मंजिला है। और ये जल निकासी के लिए बहुत बेहतरीन
व्यवस्था जो चारों तरफ से आती हुई कुएं में आती है, उस समय की इंजीनियरिंग को देख के ये चीज महसूस होती है कि हमारी सरकारें कहीं ना कहीं शहरों को बसाने में उतना ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको सरकार चाहे तो सुधार कर सकती है, सुधार होते भी हैं लेकिन उस पैमाने पे नहीं होते जो हमारी ये विरासतें हमेशा हमें दिखती रहें। ये सभी अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतें हैं जो सैनिकों के काम के लिए, इस्तेमाल के लिए हमेशा इस्तेमाल होती रही और हमारा सफर लगभग खत्म हो गया है। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मौजूदा वक्त में लाल किले में बहुत से भवनों में जाने की अनुमति नहीं थी, जो कि थोड़ा बुरा लगता है। कृपया आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। आपको क्या कमी महसूस हुई, क्या अच्छा लगा?